देखिए लास्ट क्लास में आपने स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्या जोड़े क्या गुणा करे, ये सब चीजें कवर की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम क्यूब रूट को कवर करेंगे। क्यूब रूट से कोई भी क्वेश्चन आए किस प्रकार से आएगा वो हम सभी देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा किस प्रकार से होते हैं, घनमूल होता है क्या, घन या फिर घनमूल। सबसे पहले हम सिर्फ घन की बात करते हैं, घन यानी कि क्यूब होता है। ठीक है, अगर आपके पास केवल लिखा हो घन यानी कि क्यूब, तो इसका मतलब होता है क्या, ये होता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर एक n था, तो आप क्या करोगे, इसको n क्यूब करोगे, यानी कि n इंटू n इंटू n। ये वाली चीज आपकी क्या होगी, घन या फिर क्यूब होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या कि 2 का घन पूछा गया। क्या पूछा गया, यहाँ पे 2 का घन पूछा गया। तो इसका मतलब क्या कि आप 2 की 3 बार गुणा करोगे, आसान है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको कम से कम 20 से 21 क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे इतने याद, 20 से 21 क्यूब आपके याद होने चाहिए। आपको लगभग वैसे तो आते भी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो कुछ को मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे जिनकी अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देखिए, अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो आपके पास 1 मिलेगा। अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब करोगे तो 4 के क्यूब में, 5 के क्यूब में, 6 के क्यूब में 200, 7 के क्यूब में, 8 के क्यूब में, 9 के क्यूब में और 10 के क्यूब में। अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे आपने वर्गमूल में देखा था कि कोई भी संख्या हो उसका अगर आप वर्ग करते हो तो आपके पास कभी भी 23, 78 यानी कि 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। कंफर्म था ये वाला आपको। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कि अगर आप किसी संख्या का क्यूब करते हो कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा नंबर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले चेक करते हैं 0 से। 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद 1 आ सकता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि क्यूब में कोई भी नंबर नहीं बचेगा, सभी के सभी लास्ट में आ सकते हैं। क्लियर है, इस चीज का बेनिफिट भी है। पर आपको एक चीज और देखनी है कि कोई भी नंबर है वो केवल एक बार आएगा, कोई भी नंबर होगा वो केवल एक बार आएगा। उसमें क्या था, जैसे कि एक बार जैसे 4 आया है ना, तो 4 2 संख्या में आता था, एक तो 2 में 2 दूनी 4, और इसी प्रकार 8 में 8 8 64, तब भी 4 आता था लास्ट में। ठीक है, इसमें 2 कंडीशनें होती थी आपके पास। अब आपके पास 2 कंडीशन ना होकर केवल एक ही कंडीशन होगी, यानी कि ये वाला आपका आसान रहेगा निकालना। समझे कुछ? तो अभी आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, यानी कि घनमूल निकालना है कि घन बना किससे। अब यहीं से अगर आप डायरेक्ट देख लो कि मैं लिख दूं ये वाली चीज, ठीक है, 729 लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा कि आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, याद रखना पड़ेगा ना डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा है 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 512, जैसे यहाँ पे 512 लिखा, अब 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात पे?
अभी हमारे पास जैसे ये लिखा है, हमें नहीं पता ये, ठीक है, हमारे पास 729 लिखा और ये पूछा गया कि ये किसका क्यूब है या कि इसका क्यूब रूट क्या है, घनमूल क्या है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपको वो निकालना है, तो आपको याद नहीं है ऐसा हम मान के चलते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें क्या चेक करोगे, लास्ट डिजिट चेक करोगे, किसकी 3 बार गुणा करने से आपको 9 मिलता है वो चेक करना है आपको, 9 की। जब आप 9 की 3 बार गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, यानी कि वो संख्या जो भी होगी उसका लास्ट का जो अंक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा लास्ट का अंक, 9। कंफर्म है इतना सा। तो दूसरी बात क्या, जब हमारे पास स्क्वायर रूट था, स्क्वायर में होता है 2, यानी कि हम 2 अंकों को छोड़ते थे पीछे से। अब हमारे पास है घन यानी कि क्यूब यानी कि 3 बार गुणा, है ना। तो अब हम कितनों को छोड़ेंगे, 3 को। तो इसके बाद तो बच्चे ही कुछ नहीं हमारे पास, तो केवल क्या रहा यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। एक छोटा सा क्वेश्चन हो, 4096, 4096 ये बताने आपको कि इसका घन मूल क्या होगा, कितना आएगा, 16 आएगा। अब क्यों आएगा वो चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लास्ट में कितना आया, 6, लास्ट में कितना आया, 6 किसकी 3 बार गुणा करने से आएगा, 6 की। 6 की 216 होती है ना, ये आया देखो 6, तो किसमें आया था ये, 6 में, यानी कि लास्ट का जो अंक होगा वो 6 होगा। कंफर्म है इतना सा। अब कितने नंबर छोड़े, ये छोड़ दिया आपने 3, तो बचा क्या यहाँ पर 4। अब आपको क्या चेक करना है कि 4 से छोटा क्यूब कौन सा है और किसका है वो। तो इससे 4 से छोटा क्यूब कौन सा है, देखो यहाँ पे 1 है और किसका है ये, 1 का। तो जिसका होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। किसका है ये, तो क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सही है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। इसका बताना है, ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। आंसर बताओ, 13,824 किसका आएगा, 24 का आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले 4 चेक किया आपने, देखो इसमें क्या है, 4 आएगा 4 में, 5 आएगा 5 में, 6 आएगा 6 में, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद 7 आएगा 3 में, 7 और 3 10, 8 आएगा 2 में, 8 और 2 10। फिर जब 3 में 7, 7 में 3 और 2 में 8 था तो 8 में 2। समझ आई बात, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 4, तो 4 4 में ही आएगा। 4 5 और 6 सेम देते हैं आपको, ठीक है। तो यहां से मिला आपको 4, 3 छोड़ दिया आपने, अब क्या बचा 13। तो 13 से छोटा क्यूब कौन सा है, मैंने कहा क्यूब है कौन सा, 8, किसका है ये, 2 का। तो आप यहां पे लिख दो, ठीक है। आसान है ना ये वाला तो। सेवन 9507 ये वाला बताना है। किसका आएगा, 43 का। कैसे चेक करेंगे, 7 था यहाँ पे, किसमें होता है 7, 3 में, तो लास्ट का 3। अब इसको छोड़ देंगे, बचा गया 79। 79 से छोटा देखो कौन सा है, यही है, और है किसका, तो आप 4 यहाँ पे।
सही है ना? ये वाला बताएं। क्या आएगा? सभी का? किसी का कुछ और आया हो? प्रीतम कितना है? प्रीतम सिंह कैसे आया? कैसे लिखा? 6 क्यों लिखा लास्ट में? हाँ, 6 का क्यूब क्या होता है? हाँ ठीक है, तो 6 लिख दिया। उसके बाद हाँ किसका है ये? हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल। लास्ट में देखोगे आप यहाँ पर 6 दिखाई देगा और 6 आता है 6 में। अब 3 छोड़ दो, क्या बचे? 175। 175 से छोटा क्यों कौन सा है? 125 किसका है? ठीक है जी, बन जाएगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक और करोगे? ये वाला बता दो। किसका आएगा? आसान है ना? लास्ट में क्या था? 9 लिखो हुआ था, तो 9 वाला किस में आएगा? 9 में। तो आपका लास्ट का अंक क्या आएगा? 9। अब इसको छोड़ दोगे 704। 704 से छोटा 512। 512 किसका है? तो आप यहाँ पे लिखो, 389 को हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आप बड़े आराम से किसी का भी क्या निकाल सकते हो? क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्लियर है? ज्यादातर जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्यूब रूट निकालने के लिए जो आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, वो कुछ ऐसे होंगे जिनकी 3 बार गुणा करने से उसका लास्ट अंक मिलेगा ही नहीं आपको। मान के चलो यहाँ पर क्या है? 6, तो क्या आपके पास ऑप्शन में 51, 52, 56 और 57 हो सकता है। 51 में आपको पता है कि 1 ही आएगा लास्ट में 3 बार गुणा करने से, 2 वाले में 8 आएगा और 7 वाले में 3 आएगा और 6 वाले में 6। तो कंफर्म क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका। समझते हो? तो उस टाइम आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कुछ आपको। ठीक, तो इस प्रकार से फिर आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। होगा आसानी से, पर कब तक होगा? जब तक आपके क्यूब याद रहेंगे। ये केवल मैंने 10 तक ही बताया आपको, यानी 100 से छोटी संख्या, 100 से बड़ी भी हो सकती है। 200 तक कब कर पाओगे? जब तक आपके 20 तक क्यूब याद रहेंगे। ठीक है, 300 तक की संख्याओं का कब तक करोगे? जब 30 तक की संख्याओं के क्यूब याद कर लोगे। जहां तक क्यूब याद करोगे वहां तक आपके ये बनते जाएंगे। ठीक है जी, तो मैटर करते हैं आपके क्यूब के ऊपर। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 10 तक ही लिखे थे, तो मैंने 10 के हिसाब से आपको बता दिया। ठीक है, किस प्रकार से होंगे अब आप चेक कर लो। जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा तो हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेने इनकी आप। ठीक है, अभी और क्या आता है इसमें? सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके साथ गुणा करने से क्या हो जाए? क्यूब बन जाए। अच्छा, आप सभी जानते हो, जैसे मेरे पास 32 है, यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, 32 है और 32 की गुणा मैं किसके साथ करूं कि ये क्या बन जाए? क्यूब बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस प्रकार से टुकड़े कर लोगे इसके, 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर और फिर। ठीक है जी, अब उसमें क्या था? स्क्वायर वाले में 2-2 के पेयर बनते थे, अब कितने के बनेंगे? 3 के पेयर बनेंगे। तो यहां से देखो, एक पेयर कंफर्म है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इस 2 के आसपास आओगे तो आपको अभी 1-2 की और आवश्यकता है।
अगर एक दो और मिल जाए आपको तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे आपके, और 3 का पेयर मतलब आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो अभी तो नहीं होगा, अभी किसकी आवश्यकता है आपको, तो 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या आई, 2। आप चेक भी कर लो, 32 गुना में 2, 32 दूनी 64 होता है क्यूब, किसका है, 4। समझे बात को। और भी कुछ भी संख्या उठा लो आप, 20 उठा लो, ठीक है। 20 की किसके साथ गुणा करें कि ये आपके पास क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ट्राई करो, 2 के साथ करेंगे कितना आएगा, 10। फिर 2 के साथ करेंगे कितना आएगा, 5। 5 के साथ करेंगे 1। अभी मेरे पास क्या बना, ये वाला। इसमें क्या है, किस चीज की आवश्यकता है आपको, 2 की आवश्यकता है। तो आपने लिख दिया कि चलो ठीक है जी 2 की आवश्यकता है, तो ये लिखा। अब जब 5 आया, 5 के साथ किसकी आवश्यकता है, 2 5 5 की और चाहिए आपको, तो 2 5 5 की और लिख दो। तो कितना बना, 5 दूनी 10, 5 50। 50 के साथ गुणा कर दो, बन जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब। चेक करो, 20 गुना में 50 1000, और 1000 किसका होता है, 10 का। सही है बात। कैसे करोगे, इसमें आपको 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। कितने कितने के पेयर बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओगे। कोई दिक्कत, कोई भी नंबर और बताओ किसका निकाले, और कुछ भी नंबर। हाँ जी, 70 लेंथी होगा, देख लो। 2 से चेक करो 35, फिर 5 से चेक करोगे 7, फिर 7 से करोगे तो 1। यानी कि ये 1 1 है, 2 2 और चाहिए। इसमें तो चाहिए 2 2 के, इसमें चाहिए 2 5 5 के, और इसमें चाहिए 2 7 7 के। ठीक है जी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाहें 100, 7 7 तो छोटी से छोटी संख्या आपकी 49 आएगी, है ना। इसकी 70 के साथ करोगे ना तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट है। कैसे बनेगा देखो, कर दो गुणा 70, तो 3 0, और 7 की करोगे तो 343 हो जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब है आपका, ठीक है। किसका होगा, देखो ये किसका है, 7 का, और ये किसका है, 0, ठीक है। 70 का है ये, किसका है ये, 70। ठीक है जी, कोई दिक्कत। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो आपके क्यूब रूट में केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा हैवी नहीं आएंगे। आपको केवल बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें तो आपको वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी अंक आपको मिल जाएंगे। जैसे उसमें था ना क्यूब, ये स्क्वायर रूट में, उसमें 2 3 7 8 का था, तो वो हो पहचान लोगे आप, लास्ट 24 तक चेक करते थे, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल आपको एक ही देखना है, और ना ही कम ज्यादा वाला सीन है इसमें कुछ, कि आपका इससे छोटा है तो आपकी छोटी संख्या होगी स्क्वायर, बड़ा है तो बड़ी संख्या होगी, ऐसा नहीं है इसमें तो। ठीक है, इसमें आपका केवल एक ही होता है, एक ही संख्या लिखोगे और उससे छोटा क्यूब किसका बस वो लिखोगे, इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्यूब रूट का इतना ही रहेगा, बाकी बाद में देखेंगे इसको। ठीक है।